पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप देख लीजिए, ये नीतीश जी के राज है। तेजस्वी से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। हम लोगों ने भी परीक्षा कराया, 3 महीने में विज्ञापन हुआ, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र मिला 3 महीने के अंदर। तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। आज सब जो है पेपर लीक किया जा रहा है। आज जो सेंटरों में ड्यूटी ली जा रही है वो आउटसोर्स लोगों की ड्यूटी ली जा रही है। चाहे जितने भी स्टाफ हो, पेपर बांटने से लेकर के ले जाने वाले लोग, और जितने आउटसोर्स्ड हैं सब कोचिंग माफिया के लोगों को डाल दिया गया है। कल बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बापू परीक्षा परिसर में होने वाले परीक्षा को रद्द कर दिया। जो परीक्षा हुआ उसमें काफी हंगामा हुआ, इस वजह से उस परीक्षा को रद्द करना पड़ गया। बाकी सब जगह जो परीक्षा हुआ है वो मान्य रहेगा, लेकिन राजधानी पटना का यानी कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर जहां पर बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई, उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। वहां पर अफरा तफरी के माहौल हो गया था और जो अभ्यर्थी थे वो क्वेश्चन पेपर सहित ओएमआर सीट लेकर बाहर आ गए, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और बीपीएससी ने कड़ी मंथन के बाद यह फैसला लिया कि उस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। अब पेपर तो रद्द हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार पेपर इस बार रद्द हुआ है। लेकिन बिहार में कितनी ऐसी परीक्षा है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो, और ज्यादातर परीक्षा जो हुआ है उसका पेपर लीक हुआ हो, या फिर दरोगा बहाली हो, सिपाही भर्ती हो, या फिर बीपीएससी का मामला हो, तो लगातार प्रश्न पत्र लीक होता रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है और कहा है बिहार में मैट्रिक के एग्जाम से लेकर बीपीएससी की परीक्षा तक का प्रश्न पत्र लीक होता रहा है और नीतीश कुमार इस पर मौन रहते हैं। थके हुए मुख्यमंत्री हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहा है। जोरदार हमला किया है तेजस्वी यादव ने बीपीएससी मामले को लेकर, और जिस प्रकार से वो 17 महीने सरकार में थे तो उस समय कोई पेपर लीक नहीं हुआ और परीक्षा भी हुई और ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया। लेकिन ऐसे तेजस्वी यादव के शासनकाल से पहले और बाद लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। तार जो है एक जिला से जुड़ा हुआ बताया जाता है हर बार, यह कहना है तेजस्वी यादव का। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। आपको बिहार की चिंता है तो बिहार में तो सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के मेंबर है, 7 दल है। अरे आप बताओ ना, यहाँ कांग्रेस साथ में है, तीनों लेफ्ट पार्टी साथ में है कि नहीं? वीआईपी पार्टी साथ में है, सब तो इंडिया के अलायंस के मेंबर हैं ही यहाँ। तो वही तो इस बीच कैसे आप तैयारी? अरे जब साथ में है तो तैयारी क्या करना? रिजल्ट उतना अरे यहाँ कौन सा दरार हो रहा है? रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिल रहा है तो बीच में तो चुनाव हरा ना दिया गया था आपको। तो बिहार 4-5 सीट से बढ़ रही है बिहार में सर। दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहानाबाद में भी एक रविदास समाज के लोगों को लोटा से पानी पी लेने पर मार दिया गया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब तो हम तो बोल ही ना रहे भाई, क्रिमिनल का डिसऑर्डर हो चुका है। यहाँ दलित हो या अल्पसंख्यक हो या और लोग हों, चाहे जात धर्म से हम इसको बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन हर कोई अंत से फील कर रहा है इस राज्य में। सर, डोमिसाइल नीति पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो स्पष्ट कर ही चुके हैं इस पे भाई, इसमें तो स्पष्ट हो ही चुका है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है। आप जब सरकार में थे उसी समय यहाँ बहाली हुई शिक्षकों की कुछ तो बाहर के टीचर आए, 40,000 नंबर टीचर हैं बाहर। आपको कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला? आपको आंकड़ा पता है? 1 से 2% से ज़्यादा बाहर के लोग नहीं हैं। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं रहा। तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहते? तो सर, ये ताजा मामला बिहार का बीपीएससी कहाँ से लाते हैं? 1 से 2% ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग विचार करेंगे। ताजा मामला बीपीएससी से जुड़ा हुआ है, ये प्रकरण कैसे देख रहे हैं सर? क्या लगता है इसमें?
अब आप देख लीजिए, ये नीतीश जी के राज है। तेजस्वी से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। हम लोगों ने भी परीक्षा कराया, 3 महीने में विज्ञापन हुआ, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र मिला 3 महीने के अंदर। तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। आज सब जो है पेपर लीक किया जा रहा है। आज जो सेंटरों में ड्यूटी ली जा रही है वो आउटसोर्स लोगों की ड्यूटी ली जा रही है। चाहे जितने भी स्टाफ हो, पेपर बांटने से लेकर के ले जाने वाले लोग, और जितने आउटसोर्स्ड हैं सब कोचिंग माफिया के लोगों को डाल दिया गया है। तो पेपर तो लीक होना ही है। ये स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिएगा पेपर लीक, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी तक का परीक्षा हो, हर एक पेपर में, परीक्षा में पेपर लीक होता है। ये पूरी तरीके से माफियाओं को जो है सरकार संरक्षण दे रही है। अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं, कोई कार्रवाई अगर हुई हो तो बता दो, किसी भी मंत्रियों पर या अधिकारियों पर, किसी पर भी। और जितने पेपर लीक के मामले हैं, एक ही जिले से तार क्यों जुड़ा हुआ है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन सरकार जो है खामोश है। अद्भुत है ना कि मुख्यमंत्री हर एक विषय पे चुप रहते हैं। कभी मुख्यमंत्री बोलते ही नहीं है कोई इशू पर। उनका टेप रिकॉर्डर सब बोलता रहता है। उससे क्या लेना देना बिहार को? उसको बनाया क्या मुख्यमंत्री जो टेप रिकॉर्डर है? जो मुख्यमंत्री है वो आके सामने जवाब देना। आप मेंबरशिप भी चलाए थे और अभी कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं, आपकी पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, तो आप सेटिस्फाई हैं अपने मेंबरशिप से? और जो कार्यकर्ताओं का देखिए, हम लोगों ने 3 महीने पहले ही, समय शेड्यूल के 3 महीने पहले ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और बीच में कई जगह चुनाव भी थे, पर्व त्यौहार भी था, और अभी भी पैक्स का चुनाव भी था। तो सब लोग उलझे हुए, अभी समय है, धीरे धीरे पिक करेगा इसको। आप रिस्पांस से संतुष्ट हैं? जो आपको लग रहा था जिस तरह का रिस्पांस मिलेगा इसमें? नहीं, देखिए लोग तो है ना, सबसे ज़्यादा देखिए ताकत तो राष्ट्रीय जनता दल की है। संगठन मजबूत है ना, जिला में संतुष्ट है ना? हम आगे और मजबूत करना चाहते हैं। जब तक हम लोग पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो जाते। तेजस्वी कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, जनता से कब मिलेंगे? तो हम लोग हमेशा मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? जो जनसभा लालू यादव की देखने को मिलती थी, तो हम लोग तो कम किए हैं क्या जनसभा? अब मधेपुरा जैसे इलाके में नहीं नजर आती। होगा, समय पे हुआ था। अभी पिछले बार ही तो हम जन विश्वास यात्रा में आए थे। सर, एक अंतिम सवाल है सर। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जो नए जनरेशन है वो नशे की लत में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? क्या होना चाहिए? अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए लोगों को। अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक जो है इस तरह का काम होगा। और जहाँ से अगर यहाँ नशा मुक्ति है तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी सही ढंग से होना चाहिए। कानून है तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तेजस्वी की सरकार आएगी तो इसको कैसे देखा जाएगा? भाई, हम लोग तो अगर कोई भी लॉ अगर बनाएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग 100% लगेंगे। चलिए, शुक्रिया।